हाँ जी, तो कल हमने क्या कहाँ तक पढ़ लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम सीखे, जिसमें हम कल लास्ट में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो मतलब रिंग मतलब होता है बलय, बलय का मतलब जैसे जो चूड़ी होती है ना, मतलब अंदर से खाली, वृत्त उसको बोल सकते हैं हम, सर्कल। तो ये बलय की हम बात कर रहे हैं। रिंग का मतलब होता है बलय, अंगूठी जैसा ना, रिंग मतलब समझिएगा अंगूठी खाली होती है अंदर से। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इस पे चार्ज समान रूप से वितरित है, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बताया दो तरीके से, कि एक तो फॉर्मूले से, आर्क का फॉर्मूला होता है 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा नॉट बाई 2, और यहाँ पे थीटा नॉट का मतलब हो गया पूरा एंगल 2 पाई, 2 पाई/2 तो कितना आ गया 0। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि अगर आप एलिमेंट लोगे, आमने सामने एलिमेंट लोगे, वो एक दूसरे को काट देंगे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएंगे। एलिमेंट मतलब पॉइंट चार्ज वाले एलिमेंट, ठीक है। फिर हमने दूसरा देखा, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, किसकी एक्सिस, रिंग की एक्सिस। तो रिंग है, ये सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा। अब अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द सेंटर। ये तो आपको समझ में आ रहा है, खींचने पास वाला हो गया नेगेटिव के लिए, दूर वाला हो गया पॉजिटिव के लिए। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे मतलब सभी का क्लियर है, के का मतलब कूलम्स कांस्टेंट, क्यू का मतलब चार्ज, एक्स मतलब दूरी, आर मतलब त्रिज्या। कई बार अगर आपको जैसे यहाँ पे क्यू की जगह चार्ज डेंसिटी डिफाइंड हो जाए तो आप इस तरीके से चार्ज डेंसिटी को क्यू में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो आपको क्यू रखना पड़ेगा। तो आपको बाई चांस यहाँ पे दे दे कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आप क्यू कैसे करोगे, इसकी सरकमफेरेंस को, परिधि को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरीके से। तो एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस हमने ये करा, तो फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए। फिर हमने इसके ग्राफ पढ़े, तो हमने ये पॉजिटिव रिंग के लिए बना दिया ग्राफ, है ना, पॉजिटिव रिंग के लिए। तो ये मान लो यहाँ पे रिंग रखी हुई है, तो एक्स डिस्टेंस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ग्राफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ता है और फिर कम होता है और अनंत पे जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाता है। तो वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम होता है वो है r/√2, सेंटर पे तो जीरो ही होगा। और दूसरी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में होगा, इसलिए ग्राफ नीचे आ गया। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड किया, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स को और उसको जीरो कर दिया, तो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। एक्स की वैल्यू को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब करते हैं आगे। तो आगे हम ऐसे कर सकते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। तो जैसे कि आपने एसएचएम पढ़ लिया है ना, एसएचएम पढ़ लिया है, तो ये देखो सवाल भी कर लोगे आप। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, ये रिंग से क्या बना, बढ़िया बन गया डायग्राम पर, रिंग नहीं बनी, रिंग है। रिंग का ये सेंटर है, सेंटर से ये एक्सिस है, रिंग का चार्ज Q है, रेडियस R है ना। रिंग से कुछ दूर, सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर, x मान लो, कुछ भी मान लो, हटाओ नहीं मानते, एक पॉइंट है P। यहाँ इस पॉइंट P पर माइनस चार्ज है, -Q0, और इसका मास है m। चलो एसएचएम वाला सवाल बाद में कराऊंगा, पहले मैं कराता हूँ इसका एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल। तो इस पे चार्ज +Q0 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि इस पॉइंट P पर ये जो चार्ज है इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q0, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ Q0। minimum velocity of Q0 so that it will not return,
कि वापस नहीं आए कभी भी। करो करो करो। ठीक है, तो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है √3r। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। अगर रिंग की वजह से, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पॉजिटिव रिंग है तो दूर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी इधर की साइड लगेगा। तो हम वही कर रहे हैं, फोर्स ऑन क्यू नॉट बराबर हो जाएगा चार्ज क्यू नॉट इंटू उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से यही होता है। तो क्यू नॉट कितना हो गया, क्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहां पे, के क्यू एक्स, एक्स कितना है √3r डिवाइडेड बाय क्या था, r² प्लस x²। x कितना है, √3r, √3r का स्क्वायर हो गया 3r² की पावर 3/2। ये हो जाएगा k क्यू नॉट इंटू क्यू √3r डिवाइडेड बाई कितना, 4r², 2r, 8r³। ये आंसर हो जाएगा। r से r काट देना, वो तो r² आ जाएगा नीचे, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपको पॉइंट P पर फोर्स निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस रिंग की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पता लग जाए, फिर यहाँ पे आप जो भी चार्ज रखोगे उसके अकॉर्डिंग फोर्स आ जाएगा। आपने क्यू नॉट चार्ज रखा तो क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो गया। आप यहाँ पे 2 क्यू नॉट चार्ज रखते तो यहाँ पे 2 क्यू नॉट के अकॉर्डिंग फोर्स आ जाता। कुछ और चार्ज रखते तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम आता है, इसलिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सीखते हैं हर चीज का। अब आता है सेकंड सवाल। तो अभी मैं केवल सेकंड सवाल आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप अभी नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि अभी पोटेंशियल आपने नहीं पढ़ा है, राइट। तो सवाल में हम ये समझेंगे कि सवाल क्या है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ क्यू नॉट सो दैट इट विल नॉट रिटर्न। पहली बात तो रिटर्न क्यों करेगा, रिटर्न का मतलब क्या है, देखो हम यहाँ पे वेलोसिटी देने वाले हैं इसको इधर की तरफ, किस तरफ, रिंग की तरफ वेलोसिटी मान लो v0 हम इसको देने वाले हैं। तो v0 की न्यूनतम वैल्यू बतानी है आपको। तो आप जरा बताओ कि अगर मैं इसको फेंकूंगा इधर तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि वो इसकी वेलोसिटी को लगातार कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, मतलब रुक जाएगा। और अगर ये रुक गया तो फिर अब फोर्स तो लग ही रहा है, तो फोर्स इसमें अब एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो फिर वापस रुक के और वापस आ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, भग जाएगा, राइट। तो हमें मिनिमम इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि सेंटर तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये एक बार सेंटर तक पहुंच गया, जस्ट इसकी वेलोसिटी अगर 0 भी हुई सेंटर पे, तो सेंटर पे रुक जाएगा। सेंटर पे फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स 0 होता है। तो मान लो ये कम होता 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 यहाँ पे अगर रुक भी जाता है तो वापस तो कभी नहीं आएगा। और अगर वेलोसिटी इसकी जस्ट 0+ हो जाए, मतलब बस सेंटर को ये हल्का सा पार कर ले, मतलब ये चार्ज यहाँ पहुंच जाए, फिर तो कभी वापस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये चार्ज यहाँ पहुंच गया, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आएगा, तो फोर्स इस दिशा में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना क्यू नॉट, तो हाँ रिपेल करेगा, तो फिर वो भाग ही जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो इसको करने का तरीका कैसा रहता है, आप जानते हो, जैसे हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन की, इनिशियल और ये फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख दोगे, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल अभी पढ़ाऊंगा तब लिख दोगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें क्या चाहिए, सेंटर तक, जस्ट 0+ भी हो जाए तो काम बन जाएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं पढ़ाऊंगा जब लिख दोगे। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका भी है बिना एनर्जी कंजर्वेशन के। आप बोलोगे नहीं हम तो फोर्स से ही करेंगे, तो कर लो। फोर्स से कैसे करोगे, पहले एक रैंडम पार्ट तक पहुंच जाओ, मान लो यहाँ से कुछ रैंडम दूरी, यहाँ से दूरी x हो गई इसकी, फिर यहाँ पे फोर्स लिखो, फोर्स को ma लिखो, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आएगी। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन क्या आएगी, a बराबर F/m। यहाँ पे फोर्स x के टर्म में है, तो आप यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन बना सकते हो, v इंटू dv/dx बराबर कुछ फोर्स इन द टर्म्स ऑफ x। फिर यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे v dv
एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे कि इनिशियली वेलोसिटी थी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0, एक्स कितना हो जाए 0, इनिशियल एक्स कितना था √3r, तो यहाँ से भी वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन टफ हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा मामला। पता है आप कर सकते हैं ऐसे, पर हम उससे करते नहीं, हम अपनी प्रैक्टिस ही नहीं डालेंगे कि ऐसा करने की। हमको तो सवाल पढ़ते ही तुरंत ध्यान में आना चाहिए, अच्छा ऐसे वेलोसिटी कुछ जा रहा है रुक रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये लिख लो, छोटी छोटी बातें ना लिख लिया करो अभी आप। जैसे हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा तो वहीं लिख लेना था कि यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अब अपडेट कर लेना है ना। देखो मैं लिख देता हूँ, जो हमने कितना पहले पढ़ा था, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहाँ उसके नोट वगैरह लिख रहे थे ना अपन, ऐसा फोर्स है वैसा फोर्स है, दो इसकी डायरेक्शन हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होती है, तो वहां पे आप लिख सकते हो, वो लिख लेना आप, है ना। यहाँ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये संरक्षी है। संरक्षी वाले तो क्या है, संरक्षी वाले तो हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने किया, रिंग का कर लिया है ना। चलो अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सवाल कराता हूँ इसमें एक और। एसएचएम वाला तो आप खुद से करके दिखाना, उसका आंसर बताना मुझे ग्रुप पे, मैं सवाल लिख देता हूँ। आपको टाइम पीरियड निकालना है, सवाल यही है कि एक रिंग है, मैं भाई मुड़ जा, हाँ ये रिंग है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे कहीं पे चार्ज क्यू, रेडियस आर, यहाँ पे पॉइंट पी पे एक चार्ज रखा है -Q0, और इसका मास है m। अब इसका मोशन कैसे होगा अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पास आएगा, इस पे तो फोर्स ऐसे लगेगा, दूर थोड़ी लगेगा इस पे पास, तो ये अपने आप खींचा चला आएगा, खींचा चलाएगा, खींचा चलाएगा चीज, यहाँ तक तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही चल रहा है, एक्सेलेरेशन इसी तरफ है। पर जैसे ही वो इधर क्रॉस करेगा तो अब अट्रैक्शन इधर की तरफ होगा, पर वेलोसिटी तो इधर की तरफ है, एक्सेलेरेशन तो इधर की तरफ होगा क्योंकि फोर्स इधर की तरफ है। तो अब धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, मुझे रुक जाएगा यहाँ पे जाके। अब रुकेगा तो क्या होगा, फोर्स तो लगी रहा है तो वापस इधर चलेगा, तो मतलब ये ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो आपको बताना है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, then find time period of charge particle, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, चार्ज पार्टिकल यहाँ थोड़ी रखा है, चार्ज पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में रखा है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा इसका, यहाँ बीचों बीच में, यहाँ रखा है चार्ज पार्टिकल, -Q0 चार्ज और मास m। ठीक है, ये तो इसका इक्विलिब्रियम है, यहाँ से आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया, बहुत छोटा सा, तो क्या होगा, फोर्स अब इस पे किधर लगेगा, आपने इधर इसको डिस्टर्ब किया तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो ये ऐसे जान, आपने हल्का से डिस्टर्ब किया एक्स और छोड़ दिया यहाँ से, अब छोड़ा तो क्या हुआ, ये वापस ऐसे चलेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से वापस चलेगा, ऐसे 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 करेगा। आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, या आपको करना है घर पे, है ना। चलिए कैसे करोगे वो, अभी अभी एसएचएम पढ़ा है आपने, है ना। फोर्स लिखना, एक्स डिस्प्लेस करना है, फोर्स लिखना है, फोर्स को -kx के प्रोपोर्शनल लाना है, या एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा तो अप्रोक्सीमेशन ले लेना है, ठीक है। एक और सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। मान लो ये एक रिंग है, इसके सेंटर में एक चार्ज है Q0, और इस पर चार्ज Q और रेडियस इसकी R है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पर, मतलब समान रूप से रिंग आवेशित है। आपको बताना है फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड टेंशन इन द रिंग। आपके जो डाउट है मैंने देखे थे, है ना, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, याद जरूर दिला देना क्लास
लास्ट हम उनको डिस्कस करेंगे। चलो, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। तो टेंशन क्यों आएगा पहले ऐसे सोचो। तो भाई इसमें फोर्स कैसे लगेगा? नेट फोर्स तो जीरो होता है, ये बात सच है कि नेट फोर्स जो लगेगा आपस में, वो नेट फोर्स तो जीरो लगाएंगे क्योंकि रिंग की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि जितना इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा, उतना इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा, उधर से। लेकिन टेंशन जनरेट जरूर हो जाएगी। कैसे? देखो, ये इस वाले चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस वाले चार्ज पर इधर लगाएगा, ये इस वाले ऐसे लगाएगा, यहाँ पे चार्ज है ना सब जगह पे, ऐसे 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 फोर्स लगाएगा। तो रिंग खिंच जाएगी। आपको फील करना है ऐसा कि रिंग एकदम टाइट हो जाएगी, चारों तरफ से खींच रही है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। कौन सा फोर्स खींच रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है। बट रिंग एकदम क्या हो जाएगी? टाइट। मतलब ढीली नहीं पड़ी रहेगी, वो एकदम टाइट हो जाएगी। मान लो ये रस्सी की रिंग है और इस पे चार्ज हमने ऐसे लगा दिया है गोल गोल, है ना। एक रस्सी है, ये रस्सी पे चार्ज हमने फैला दिया है प्लस प्लस प्लस, और उसे आर रेडियस में से, और बीच में चार्ज जैसे क्यू नॉट रखा। पहले तो ढीली पड़ी थी रस्सी, लेकिन जैसे ही चार्ज क्यू नॉट रखा जैसे टाइट हो जाएगी रस्सी। तो फोर्स तो लगेगा ना। नेट फोर्स जीरो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स तो देखो जीरो, सारी फोर्स एक दूसरे को काट पीट के जीरो कर देंगे, लेकिन रस्सी एकदम खिंच जाएगी। तो आपको रस्सी में टेंशन बतानी है। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको मैं ही करूंगा, है ना। आप सीखो। ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आए हैं, फिर यही सवाल आपको आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट उसमें भी बना सकते हैं अपन की रस्सी घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो कितना टेंशन आएगा। फिर यही क्वेश्चन हम मैग्नेटिक फील्ड में भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो। तो अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा फोर्स लग रहा है, मैं ये मान रहा हूँ बस कि फोर्स लग रहा है ना। मैं ये लिखूंगा कि हाँ भाई फोर्स लग रहा है, फिर बाद में जो भी फोर्स हो अकॉर्डिंग फोर्स, अब जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना के दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई टेंशन निकालनी है मेरे को, तो मैं टेंशन निकालनी है तो क्या करें भैया, टेंशन निकालनी है तो ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस रिंग का, क्योंकि वहीं अपन को टेंशन दिखेगी जब तक रस्सी। हम एबीडी किसका बनाए, सिस्टम किसको लें? अगर पूरे रिंग को सिस्टम ले लेते हैं तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसमें टेंशन दिखे। तुमने क्या किया, रस्सी को यहां से काट लिया, इतना पार्ट ले लिया बस रस्सी का, इतना पार्ट हमने रस्सी का ले लिया। ये एंगल हमने मान लिया, मान लो थीटा, मान लो एंगल 2 थीटा, मान लो एंगल 2 थीटा है एंगल। ठीक है, 2 थीटा एंगल है ये। अब इसको मैं साइड में बना रहा हूँ इस डायग्राम को, है ना, मतलब जूम करके इनहेंस्ड करके इसको ऐसे बना दिया हमने साइड में। ये तो ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गई अपनी, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना था, 2 थीटा। ठीक है, अब इसका एफबीडी बनाते हैं अपन। तो इसका एफबीडी कॉर्ड से देखना है हमें। तो रस्सी को मैंने काट लिया है ना। यहाँ पे चार्ज कितना रखा है सेंटर पे, क्यू नॉट। ये छोटी सी मैंने जो आर्क का टुकड़ा काटा है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। तो इस क्यू नॉट और ये डी क्यू लिखा आपको इतना बड़ा रहा है क्योंकि हमने जूम कर लिया है, वो पॉइंट चार्ज ही है, वो पॉइंट चार्ज ही भाई, ये पॉइंट चार्ज जितना ही काटा है, बहुत छोटा है ये, 2 थीटा इज वेरी स्मॉल। अब वो दिखने के लिए इतना, 2 थीटा इज वेरी स्मॉल, ये है जस्ट पॉइंट चार्ज ही। तो बताओ पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स तो ऐसा लग जाएगा, एफ, ऐसे। जो भी फोर्स लगना होगा लग जाएगा एफ ऐसे। ठीक है भाई, लग गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है एफ फोर्स लग जाने से। अब ये फोर्स कोई सा भी हो सकता है, चैप्टर पे डिपेंड करेगा कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और एफबीडी कैसे बनेगा इसमें? अच्छा, टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे टेंशन दिखेगी हमें क्योंकि हमने इसको कट कर लिया ना। अब टेंशन इंटरनल नहीं रही, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे दिखेगी टी, ऐसे टेंजेंशियल टेंशन देखी टी और टी। ठीक है भाई, ये एफबीडी बन गई। अब क्या करें, कंपोनेंट करके फोर्स बैलेंस करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक
ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर डाला, क्यों डाला? कंपोनेंट करने के लिए डाला, वो भी समझ जाओगे। तो ये हो गया थीटा। अब यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट किया, एक तो आ गया हॉरिजॉन्टल, एक आ गया वर्टिकल। वैसे ही एक आ गया हॉरिजॉन्टल, एक आ गया वर्टिकल। अब थीटा देखो कैसे हो गया, तो मैं वो देख कह सकता हूँ ना, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। तो कुल मिला के ये थीटा आ गया, और यहाँ पे भी ये थीटा आ गया। कंपोनेंट कर दिए, तो ये हो गया टी साइन थीटा, ये ऊपर ये हो गया टी कॉस थीटा, इधर भी ये हो गया टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? अगर आप इनको बैलेंस करोगे, वर्टिकल फोर्स को और हॉरिजॉन्टल फोर्स को, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो टी कॉस थीटा से टी कॉस थीटा चल बसेगा। ठीक है। अब आप वर्टिकल फोर्सों को बैलेंस कर दोगे तो नीचे क्या क्या लग रहे हैं? नीचे आपको टी साइन थीटा, तो आप लिखोगे 2t साइन थीटा बराबर f। अब f जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर और द सिचुएशन f लिख लिया जाएगा। हमको क्या निकालना है? t निकालना है। तो वही साइन थीटा का क्या करें? तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर आ गया। तो यहां से आपका टेंशन बराबर आ गया f अपॉन 2 थीटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया f अपॉन 2 थीटा। अब पर्टिकुलर इसके लिए हम कर लेते हैं काम। ठीक है, पर्टिकुलर इस जो हमने ये क्वेश्चन माना है ना इधर, ये वाला, इसके लिए। तो चलो ठीक है, f निकालना पड़ेगा हमें, बेसिकली f निकालना और कुछ नहीं है। तो f कितना होता है? यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है, तो k q नॉट डी क्यू अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो मेन टारगेट क्या है कि बस डी क्यू पता लग जाए। तो डी क्यू तो बड़ा आसान है भाई, हम क्या करें? डी क्यू बराबर कितना हो गया? लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी इंटू डी एक्स। अब चार्ज डेंसिटी तो आपको निकालना सिखाई रखी मैंने रिंग की। चार्ज पता है क्यू, इसकी सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, तो ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ गई। अब डी एक्स क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ द टुकड़ा, जो आर्क का टुकड़ा हमने काटा है। तो भैया ये तो बहुत आसान है, ये आर्क का टुकड़ा हो गया ना। आर्क बराबर क्या होती है? रेडियस इंटू एंगल, तो ये हो गई आर इंटू 2 थीटा। एंगल तो 2 थीटा है ना, तो आर्क बराबर हो गया रेडियस इंटू थीटा। थीटा है 2 थीटा है, तो बस ओके। तो वैल्यू हमने डाल दी एफ की, एफ की वैल्यू रखी के क्यू नॉट, डी क्यू कहाँ गया? अच्छा, डी एक्स की जगह ये डी एक्स आ गया। डी एक्स हो गया आर इंटू डी, आर इंटू 2 थीटा। तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह मैं रखूंगा क्यू आर 2 थीटा अपॉन 2 पाई आर। सॉल्व कर लूंगा अगर मैं एफ को इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो एफ आ जाएगा 2 से गया 2, आर से गया आर, तो के क्यू नॉट क्यू थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब एफ को मैं यहाँ रख देता हूँ, एफ को मैं यहाँ रख देता हूँ, टी बराबर कितना आ गया? एफ को यहाँ रख देता हूँ। तो एफ की जगह हमने फोर्स रख दिया के क्यू नॉट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो क्या एफ अपॉन 2 थीटा, 2 थीटा। तो थीटा से थीटा गया, तो टेंशन निकल के आया के क्यू नॉट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? है ना बढ़िया? कर लो भी, कर लो इसे, तो जैसे करते हैं क्वेश्चन ऐसा, थोड़ा मतलब 3D वाले रहते हैं क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी मिल जाते हैं कई बार, मॉड्यूल में भी मिल जाते हैं कई बार। ऐसे एक स्क्वायर सरफेस है, 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके चारों कोनों पर एक एक चार्ज रखा है हर बार की तरह, और इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कहीं सेंटर पे या इस प्लेन में नहीं निकालना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन
इस प्लेन के परपेंडिकुलर में अगर जाऊं, यहाँ इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो है a/√2, ये सारी डिस्टेंस है a, और चार्ज आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस पे चार्ज है Q, इधर चार्ज है -Q, इधर चार्ज है Q, इधर चार्ज है -Q। तो सवाल आसान है, देखो क्यों आसान है, इसमें रिंग विंग कुछ नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे बढ़ेंगे। ये ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन है सारे पॉइंट चार्ज ही, तो फॉर्मूला तो K Q1 Q2 अपन R² ही लगने वाला है, पर थोड़ा मतलब 3D में लगेगा, है ना। तो ये आपको एक सवाल आपको घर से करना है, ये होमवर्क मान लो आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आपको निकालना है, बड़ा ही आसान है। चलो अब हम आते हैं अपने अगले इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। चलो, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब इसमें पहले हम रिंग ले रहे हैं, ये रिंग है, रिंग में क्या डिफाइन होता है, लैम्डा, चार डेंसिटीज की लैम्डा डिफाइन होती है, बट डिस्क अलग है, होती गोली है, बट ये अंदर से खाली नहीं होती, ये अंदर से भी ऐसे भरी हुई रहती है, मतलब इसमें सरफेस है, लाइन नहीं है, इसके लिए क्या डिफाइन होगा, सिग्मा। तो इसका सिग्मा होता है चार डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या क्या होता है। तो सीधा हम चलते हैं इसके, at any point on the axis, at any point on the axis, तो ये डिस्क होती है ना अंदर से भरी हुई। तो ये हो गया सेंटर। अच्छा, इसके लिए क्या क्या डिफाइन है, सिग्मा, इसकी चार डेंसिटी सिग्मा डिफाइन है और इसका रेडियस r डिफाइन है। इसके पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ही होता है, डायरेक्शन इसकी अलोंग द एक्सिस ही होती है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्शन हो गई अलोंग द एक्सिस। अब हम एक केस ले रहे हैं कि इफ एक्स इज बहुत छोटी है आर के कंपैरिजन में, मतलब जो पॉइंट है वो डिस्क के एकदम नजदीक आ जाए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो ठीक है भाई, हम फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब x बहुत छोटा कर दिया हमने, ठीक है, x बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस 0, क्योंकि नीचे क्या बचेगा, देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे बचेगा। केवल अंदर वाला सॉल्व कर, 1 माइनस एक्स का x लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा, x बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये x अपॉन आर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो r बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, तो ये टर्म लगभग लगभग 0 के बराबर आ जाएगी, इसलिए तो फॉर्मूला कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस पे फिर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर हम बहुत पास आ जाएं, बहुत पास आ जाएं, तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे ही कह सकते हैं, इसको डिलीट कर, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अब देखो उसको दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि x बहुत पास आ जाए डिस्क के, मतलब पॉइंट जो हम ले रहे हैं डिस्क के बहुत नजदीक ले रहे हैं, और दूसरा हम ये भी इसको बोल सकते हैं कि अगर डिस्क इनफाइनाइट हो जाए,
मतलब आर जो है वो इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हर पॉइंट पर वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही आगे जाके हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अच्छा, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो नॉन कंडक्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कंडक्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। कंडक्टर हम अलग से पढ़ते हैं, चालक, मेटल, है ना। अभी तक हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे वो रिंग है चाहे डिस्क है, ये सब क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये नॉन कंडक्टर। और अभी नॉन कंडक्टर ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कंडक्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा, इफ दिस विल बिकम इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये किससे मुक्त हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा डिस्टेंस से। आप कितने डिस्टेंस की बात कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, अगर डिस्क इनफाइनाइट हो जाए तो उसमें हर केस में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं हम। तो ये डायग्राम है, एक डिस्क है, डिस्क के अंदर से हमने एक डिस्क काट दी है, और अंदर वाली डिस्क जो हमने काटी है उसकी रेडियस r/2 है। और ये जो बाहर वाली है, मेन बड़ी वाली जो डिस्क थी, इसकी रेडियस r है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना। अब आपको बताना है कि इससे p पॉइंट पर x डिस्टेंस दूर, एक्सिस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हमने सिमेट्रिकल हटाई है तो इसमें डायरेक्शन तो हम बिना निकाले बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल हटाइए तो डायरेक्शन तो अलोंग द एक्सिस ही होगी, डायरेक्शन तो अलोंग द एक्सिस ही होगी। पॉजिटिव है इसलिए अवे पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वही वाले कॉन्सेप्ट, कौन से, कैविटी वाले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे इसको। तो ये बेसिकली हम दो डिस्क मान लेंगे कि ये अलग अलग दो डिस्क हैं, ठीक है। पर एक में तो क्या है, एक तो पूरी प्लस सिग्मा से भरी है, उसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा से पूरी, और दूसरी वाली माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी भरी है। तो ये जब ओवरलैप होगी यहाँ पे, ये जब ओवरलैप होगी यहाँ पे, ये जब यहाँ ओवरलैप होगी तो वो उतना वाला पार्ट प्लस माइनस होके नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल सिचुएशन है, वही बन जाएगी इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस प्लस वाले की वजह से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लिखते हैं, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर थी। अब दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको नेगेटिव ही रख दिया। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डिस्टेंस तो एक्स ही है अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस की जगह बस r/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये बन जाएगी सिंपल, इस तरीके से सिंपल है ना। तो इसमें हम सब, चलो तो ये हमने पढ़ रहे नॉन कंडक्टिंग थिन इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थिन इनफाइनाइट प्लेट का मतलब क्या हुआ, डिस्क को जब आपने इनफाइनाइट कर दिया, उसकी रेडियस को इनफाइनाइट कर दिया, तो वो यही तो बन गई। अब जब किसी चीज को इनफाइनाइट कर दोगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा कि वो उसकी जो शेप है, वो शेप उसकी
स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है, उसकी शेप पे थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज को इन्फिनाइट ही कर दिया तो इन्फिनाइट है, फिर उसकी शेप चाहे कुछ भी हो। और इस पे मान लो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ये ऐसे प्लेट होती है, बट इसको हम जनरली क्या है ना, अब आगे से 2D में ही बनाएंगे, ऐसे इतना थोड़ा नाटक करेंगे बार बार। तो 2D में कैसे बनाएंगे, तो ये तो आप साइड से देख रहे हो तो आपको ऐसे प्लेट दिख रही है। अगर आप इसको, नहीं इसको सामने से देख रहे हो आप, अभी आंखें कहाँ है आपकी, इधर की साइड आंखें हैं आपकी, तो आपको ऐसे प्लेट का पूरा ये हिस्सा दिख रहा है। बट आंखें अगर आप इधर इधर की साइड होंगी तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखेगी। मतलब आगे से हम प्लेट को ऐसे बनाएंगे, ये एक थिन फिनिट प्लेट ही है, इसको वायर नहीं समझना है। लिखा रहेगा सवाल में कि आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना। अब वैसे भी यहाँ पे सिग्मा डिफाइंड है, तो चांस है कि प्लेट ही होगी। फिर भी सवाल ध्यान से पढ़ना है ना। तो इस प्लेट के सामने किसी भी पॉइंट पर, अब प्लेट इनफाइनाइट है तो पॉइंट पास हो चाहे दूर, वो तो प्लेट तो इनफाइनाइट ही है। तो उस प्लेट पर, नहीं उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर पॉजिटिव है तो दूर की ओर, नेगेटिव है तो पास की ओर। और कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान रखना प्लेट थिन है, थिन प्लेट है, थिन प्लेट है ना। ठीक है भाई, ये हो गया। कुछ दो बातें बस इसमें याद रख लो, क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट, अच्छा इसको क्यू के फॉर्म में भी लिख के बता देता हूँ, क्यू के फॉर्म में भी, कि भाई सिग्मा है तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मान लो यहाँ पे जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो क्यू अपॉन ए डिफाइंड है, मतलब इसके ए एरिया में कितना चार्ज है, क्यू ऐसा दे रखा है कि इसके ए एरिया में क्यू चार्ज है। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। तो फॉर्मूला ये भी है क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और मैं पर्सनली इस वाले फॉर्मूले को ज्यादा याद रखता हूँ, ये फॉर्मूला ज्यादा है। वो क्या क्यों है कैसे है, वो धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रिक वो पढ़ेंगे कंडक्टर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला ज्यादा सही है। सिग्मा में क्या कंफ्यूजन होता है, सिग्मा चेंज हो जाता है। कंडक्टर के लिए सिग्मा निकालने का तरीका अलग है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए सिग्मा अलग तरीके से निकाला जाता है। सिग्मा चेंज होता है, पर चार्ज तो किसी बॉडी पे जो भी रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो अभी बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो इसके दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थिन प्लेट के, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दो बातें याद रखनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। सही बात है भाई, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर, अब तक तो सब कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। अभी तक तो कितनी दूर है डिस्क से, कितनी दूर है रिंग से, कितनी पर यहाँ इन्फिनाइट हो गई तो सब कुछ पास में ही है उसके इसको। और ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेट। इस तरीके से देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। तो बच्चों आपको इसमें ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, तीनों पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है विद डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी उसके साथ, ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे देखो, एक मैं करके दिखाता हूँ। पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए कहाँ पे, पहले ये आइडेंटिफाई करो। तो ये रहा पॉइंट ए, साफ साफ दिख रहा है। तो इस पर एक एक प्लेट की वजह से निकालते जाओ, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इस प्लेट की वजह से, अच्छा ऊपर वाली डायरेक्शन को हम लिख लेंगे पॉजिटिव, जो ऊपर की साइड लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाले डायरेक्शन को हम लिखते हैं नेगेटिव, तो नीचे को नेगेटिव लिख लेंगे, है ना। तो इस वाली प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ होगा। और कितना होगा, सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब दूसरे वाली प्लेट की वजह से आते हैं। अब दूसरी वाली प्लेट नेगेटिव है तो अपनी साइड खींचेगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो नीचे की साइड होगा ना, नेगेटिव में होगा। और कितना होगा इस पे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख दूंगा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तीसरे वाले पे करूंगा
पॉजिटिव है ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या लिखूंगा +3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया प्लस में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आ गया प्लस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो सिंपल है। चलो भाई अब पॉइंट बी पे करो, ऐसे ही करना है। चलो भैया जल्दी से आ जाओ, पॉइंट बी पर करते हैं ना। देखो जिनको भी आंसर देना है ग्रुप में उसमें दे लो, चैट में ना। चलो भैया तो पॉइंट बी भाई, तो सबसे पहले इसकी वजह से देखा ये पॉजिटिव है, यानी कि बी को धक्का मारेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूर होगी तो ऐसे होगी, नीचे की तरफ होगी। नीचे की तरफ होगी तो डायरेक्शन क्या लिखनी पड़ेगी, नेगेटिव में। तो ठीक है भाई, हो गई नेगेटिव में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो मैंने प्लस माइनस लगाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से लगाए, इनके उसके हिसाब से नहीं लगाए, है ना। अब बात आती है पॉइंट बी पर इसकी वजह से, है ना। तो ये नेगेटिव में है, अपनी साइड खींचेगी, अपनी साइड नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा क्या करेगा, ये धक्का मारेगा तो ऊपर यानी कि प्लस, तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो सीख रहे हो धीरे धीरे आप ना, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से सी वाला बता दो। तो अपन डायरेक्ट भी करते हैं। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो सी के ऊपर कितनी प्लेट है, ये 2 प्लेट है। इन 2 की वजह से नेट कितना आ रहा है, प्लस सिग्मा -2 सिग्मा। नेट कितना आ रहा है, माइनस सिग्मा। तो माइनस सिग्मा की वजह से माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगी तो ऐसे आएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, सीधा जोड़ दिया ऊपर की तरफ। तो क्या लिखूंगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाली की वजह से भी ऊपर आएगा तो हो जाएगा +3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया है, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में है इसलिए ऊपर। ये आ गया आंसर, है ना। और अंतिम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी वाला। हाँ तो डी वाला तो सबसे नीचे ना, तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं भाई। डी पॉइंट पे सारी प्लेट एक साथ ऊपर हो गई, तीनों मिला के कितना आ रहा है, 4 -2 2 सिग्मा आ रहा है, प्लस में 2 सिग्मा भाई। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा +3 सिग्मा +2 सिग्मा। तो प्लस है तो नीचे की साइड धक्का मारेंगे तो ये माइनस में। इस तरीके से ये आंसर हो गया। सीख गए, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। तो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें एक थिन इनफाइनाइट प्लेट है नॉन कंडक्टिंग, उसके सामने किसी पॉइंट पर एक धागे से एक चार्ज टंगा हुआ है। चार्ज है क्यू, मास है m, और ये इक्विलिब्रियम में आ गया, फोर्स जो भी लग रहे हैं उस पर उसकी वजह से। तो आपको ये थीटा फाइंड करना है कि थीटा क्या होगा, बताइए। चलिए करें, तो कैसे करेंगे हम इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी कैसे देखेंगे भाई कि इस जो अनंत प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा तो एक फोर्स आ जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कितना आ जाएगा वो, Q इंटू ई, और mg लगेगा नीचे। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से आ जाएगा, ये पहले भी कर चुके हैं अपन इसमें, है ना। ये तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो गया, Q इंटू ई कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया Q सिग्मा अपॉन mg 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सवाल, ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कराया है आपका, कोई खास नहीं सवाल तो, बट ठीक है। एक और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक थिन इनफाइनाइट प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग थिन इनफाइनाइट प्लेट है, उस सिग्मा चार्ज की है ना, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस पर एक पॉइंट चार्ज है -q, और उसका मास है m, को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो आपको रेंज बतानी है कि ये जो चार्ज है
वो कितना रेंज कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, ये सब चीजें आपको बतानी है। मतलब इसको अगर हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो कुछ पाथ इसका ऐसे होगा या नहीं होगा, ये भी आपको डिसाइड करना है कि ऐसा पाथ होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो आपको ये रेंज बतानी है, मैक्सिमम हाइट बतानी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। ये सब आपको बताना है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें सच में प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने की कंडीशन क्या थी, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन तब होता है, या ये बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूले हैं आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये सब फॉर्मूले तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो और जो और एक्सेलरेशन y हो में केवल is वाई डायरेक्शन में हो, वो भी नीचे की तरफ। अब जो ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल होता था वहां पे जो नीचे की साइड एक्सेलरेशन होता था वो होता था जी। अब यहाँ कितना है या नहीं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम साइड में बनाता हूँ। जैसे ये पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, मान लो ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव चार्ज। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑब्वियस है। अब जो सिग्मा, ये जो सिग्मा है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऑब्वियसली इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा, लेकिन क्योंकि चार्ज नेगेटिव है और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसका फोर्स इधर आ जाएगा। तो फोर्स इधर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, फोर्स इधर आ जाएगा तो, है ना। अब हमें बस ये देखना है कि ये फोर्स कितना होगा। तो फोर्स हम जानते हैं एम इंटू ए होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो फोर्स जब इधर लग रहा है तो ऑब्वियस है कि इसका पाथ ऐसे ही होगा। अब बात आती है कि हमें तो फाइंड पर एक्सेलरेशन करना है ना, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड हो जाए तो मजा आ जाए। तो भाई ए बराबर कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई, ई कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय मास कितना है एम। अच्छा, ग्रेविटेशनल फ्री माने ये नहीं कि सर एम जी भी ले लो, हाँ ले सकते हो, अगर एम जी भी है तो एम जी भी एफ ए में एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, मतलब क्यू एफ बराबर कितना हो जाएगा, बेसिकली नेट हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी, और ये हो जाएगा एम ए के बराबर एफ नेट बराबर एम ए, है ना। बस वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं ग्रेविटेशनल फ्री मान रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो एम जी का झंझट नहीं है। बस एक्सेलरेशन ये आ गया, कितना आ गया यहाँ पे डाल दो, ये हो गया नीचे की तरफ क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। बस ये आपने अगर ए निकाल लिया तो आपके सारे फॉर्मूले एज इट इज वैलिड हो जाएंगे। कैसे, जैसे हम जानते हैं रेंज बराबर हुआ करता था, अभी भी होता है वैसे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता था। लेकिन यहाँ जी नहीं रहेगा, जी की जगह आप लिखो एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन। तो अब ठीक है, अब आप सारी चीजें पुट कर दो, यू तो अपना यू है ही, थीटा अपन ने थीटा दे ही रखा है। अब एक्सलेशन वाई डायरेक्शन कितना आया था वो यहाँ डाल दो, सिग्मा क्यू सिग्मा अपॉन 2 m एप्सिलॉन। इस तरीके से अपन एच मैक्स भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था ना, तो उसकी जगह कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा to अपॉन जी की जगह। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं और इसमें अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे, बट इस तरीके से हम इससे काइनेमेटिक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस आपने जी की जगह पे इनको पुट कर दिया, बाकी गुरुत्वाकर्षण प्रोजेक्टाइल वाला केस बन गया, ये एज इट इज, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हम इस तरह के सवाल भी करेंगे जहाँ एक्सेलरेशन निकाल के हम काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे। भाई यहाँ पे अगर हमें डेरिवेशन करना पड़ता पूरा, मान लो मैं फॉर्मूला याद नहीं है, तो ठीक है कर लेते, v बराबर u प्लस ए टी, बस ए की जगह इसको चिपकाते जाते जहां जहां ए है, बाकी सारा काम तो काइनेमेटिक जैसा हो जाता, राइट, उस तरीके से। चलिए एक और सवाल करते हैं।
तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इनफाइनाइट थिन प्लेट है, उसमें से हमने एक आर रेडियस की डिस्क को गायब कर दिया है, और जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ये डायग्राम है, उससे ए डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ मिसिंग डिस्क। मिसिंग डिस्क की रेडियस फाइंड करनी है। ये सवाल है, करो। इसको भी हम वैसे ही, वो जो केविटी वाली प्रॉब्लम होती है, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की एक इनफाइनाइट डिस्क है, इनफाइनाइट प्लेट है, और एक माइनस चार्ज डेंसिटी की एक और प्लेट है। वो प्लेट में डिस्क है, वो उसकी रेडियस हमने आर मान ली। अब इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए डिस्टेंस पर, वो हमें दे रखा है, पर कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट प्लेट है तो इसका तो कितनी भी डिस्टेंस पर वो फिक्स रहता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस। अब ये जो डिस्क है, इसका तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लगाते हैं। नेगेटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव आएगा, अपोजिट डायरेक्शन आएगी, प्लेट से डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो हमने माइनस लगा दिया। एक बार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, वो ए दे रखा है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। भाई ठीक है, अब आर अननोन है, इसमें ए तो नोन है। इसको जरा सॉल्व करा हमने तो सिग्मा अंदर जाके कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये बन रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है ना? ये सिग्मा अंदर जाके से कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दे रखा है, ऊपर से देख के हमने लिख लिया सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कुछ टर्म्स और कट गई, सिग्मा से सिग्मा गया, सिग्मा से सिग्मा गया, 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है। तो यहाँ हमें बचा 1/√2, 1/√2 बराबर इधर से बचा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, आर बराबर ए आ रहा है। ये आंसर, सॉरी ए बराबर, हाँ आर बराबर ए, मतलब ए तो नॉन है ना, नोन है ए, तो आपका रेडियस आ गई ए। इस तरीके से सवाल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। देखो कोई दिक्कत हो तो पूछो, ये रहा आपका सवाल। कोई दिक्कत हो तो पूछो, है ना? अब हम पढ़ेंगे थिक इनफाइनाइट प्लेट। तो प्लेट तो वही है, बट उसकी मोटाई है इस बार। जैसे अगर हम ये वाली प्लेट मान ले कि प्लेट तो वैसी है, तो ये प्लेट है इस बार ये थिन नहीं है प्लेट, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, कुछ मतलब चार्ज अंदर भी भरा है, इसका वॉल्यूम है। अच्छा, इसकी थिकनेस को हम बोल देते हैं टी थिकनेस है इसकी, मान लो ये टी थिकनेस की प्लेट है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इस बार रो है। भाई सिग्मा तो डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि इसका वॉल्यूम भी है ना? अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अच्छा इसको भी हम 2D में देख लेते हैं, 3D में तो ऐसा दिखेगा, पर 2D में ये ऐसे दिखेगा कुछ, कि भाई साइड से देख लो भैया, बस ऐसे साइड से ऐसे इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पे अगर बनाऊं तो यहाँ इनफाइनाइट, 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 डिफाइंड रो, थिकनेस है टी। इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, डिस्टेंस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये आता है रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है? रो
इंटू टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आता है, क्या आता है, अपन देख लेते हैं। चलो कल क्या देखेंगे, बस इसको देख लेते हैं और चलते हैं फिर घर। जैसे उसका फॉर्मूला क्या था पहले वाली का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था ना। देखो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इसके लिए आवेश घनत्व रो इनटू वॉल्यूम और अपॉन एरिया तो है ही। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो हाँ रो सर। की जगह क्या, रो तो रो ही हो गया, ठीक है चलो रो हो गया। अब वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया कौन सा एरिया की बात है यहाँ पे, क्यू अपॉन ए पे एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये जो प्लेट का एरिया है, ये पर्टिकुलर किसी एरिया जिसपे चार्ज क्यू है उसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन सर ये तो इनफाइनाइट है, एरिया कैसे लिख रहे हो, नहीं इस प्लेट का एरिया नहीं, जितने पे चार्ज क्यू है उसका एरिया। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ एरिया कौन सा वाला लेते हैं, ये वाला। तो लेंथ क्या हो गई, टी, ये वाली बात कह रहा हूँ। तो ये क्या लिखेंगे, एरिया इंटू टी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ सिग्मा बराबर कितना आ गया, ए से ही कट गया तो कितना आ गया, रो इंटू टी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया सिग्मा बराबर रो इंटू टी। बस अब जो फॉर्मूला था थिन वाले का, थिन वाले का फॉर्मूला कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह हमने रो डाल दिया, रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके। तो एक डेरिवेशन तो ये इसका छोटा सा ऐसे ही है ना। एक डेरिवेशन इसका करते हैं हम गॉस लॉ से, तो जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तब कर लेंगे। बाकी तब तक के लिए आप फॉर्मूला याद रख लो। क्या है फॉर्मूला, नॉन कंडक्टिंग थिक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर होगा और रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इसके भी कुछ सवाल अभी एक देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही।